हेलो एवरीवन, दिस इज मधु झावर। टीएवीपी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 की व्याकरण के भाषा, व्याकरण और लिपि बिंदु के अंतर्गत व्याकरण बिंदु का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, व्याकरण बिंदु के अंतर्गत आज हम व्याकरण होता क्या है, व्याकरण की जरूरत किसके लिए पड़ती है, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंग और व्याकरण का महत्व, ये सारे के सारे बिंदु इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण की जरूरत भाषा के लिए पड़ती है। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसको पढ़ने के क्या नियम होने चाहिए, क्या कायदे होने चाहिए, लिखने के क्या नियम कायदे होने चाहिए, हम जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो अब आपके समझ में आया होगा कि व्याकरण क्या है। यानी जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। अब जैसे मान लो अपने को एक सेंटेंस दे दिया कि खाता है वह आम, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। इसको हम फिर से शुद्ध वाक्य के रूप में लिखते हैं, वह आम खाता है। तो इस प्रकार हमने इस सेंटेंस को यानी इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखा, अन्यथा ये निरर्थक था, इसका कोई अर्थ ही नहीं था। अब पढ़ते हैं हम व्याकरण के अंग। भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्द और पद बनते हैं, इनसे वाक्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। जैसे वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। यानी जो वर्ण बिना किसी स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, यानी इनको बोलने के लिए ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के भी किया जा सकता है। और व्यंजन की जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, तो क में अ मिला हुआ है, तो इस प्रकार इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है शब्द विचार। इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख होता है। उत्पत्ति के आधार पर जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ऐसे, और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ शब्द आदि, और प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी, और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समुच्चरित शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। तो इस प्रकार ये सारे के सारे किसमें आते हैं? शब्द में। नेक्स्ट है पद विचार। इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, पद के विविध रूपों का वर्णन होता है। जैसे मैंने आपको लिख कर दिया लड़का, कमल,
लड़का, कमल, घर जाता है। ठीक है ना। तो अब इसमें अपन जैसे सेंटेंस क्या बनाएंगे, लड़का घर जाता है। तो लड़का, घर जाता है, ये सब अलग अलग पद है। तो अब इनका पद परिचय भी देते हैं अपन। जैसे लड़का है तो लड़के को अपन संज्ञा शब्द है, ठीक है ना, एक वचन है। तो इस प्रकार कार्य को करने वाला भी यही है, कर्ता भी है। तो इसको अनेक पद मिल जाते हैं। तो ये हुआ आपका पद विचार। नेक्स्ट है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे व्याकरण के चारों अंग। नेक्स्ट है व्याकरण का महत्व। व्याकरण का भाषा में बड़ा ही महत्व है। हमें किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से जानना व सीखना है तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी बिना व्याकरण के ज्ञान के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम उसमें उसके शुद्ध रूप को लिखना, पढ़ना आदि सीख सकते हैं। और बिना व्याकरण के शब्दों का गठन करना, शब्दों का पता लगाना व उसके अर्थ का पता लगाना, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए व्याकरण का भाषा में बड़ा ही महत्व है। बिना व्याकरण के भाषा महत्वहीन हो जाती है। यानी ना तो उसके नियम होंगे, ना उसके कुछ कायदे होंगे। तो इसीलिए अगर भाषा को शुद्ध और परिमार्जित रूप देना है तो हमें उसके नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। और नियमों का ज्ञान हमें केवल व्याकरण से ही हो सकता है।